प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आज हम स्पीकिंग वाक्य लाए हैं, यानी कि एक नए तरीके के वाक्य जिसमें तुम्हें दो स्टेप मिलेंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में क्या मिलेंगे? दो स्टेप। एक तो ये है जैसे डू यू नो व्हाई योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू, और इसकी हिंदी क्या है? क्या तुम्हें पता है। यानी कि डू यू नो, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? इंटरोगेटिव हो गया। ठीक है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें पता है। ठीक है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्यों डांटते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बनाई? व्हाई योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अब इसमें समझने की क्या बात है? इसमें समझने की बात है कि भाई क्वेश्चन वर्ड है और ये भाई इसमें क्यों इस वाक्य के बीच में आया था। तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है उसे हम निकाल कर शुरू में रख दिया हमने। लेकिन शुरू में तो रख दिया, लेकिन हमने देखा इसके इधर भी साइड में क्या है? अंग्रेजी में एक वाक्य है। ठीक, और जब दो वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में, ये एक इधर हो गया वाक्य और एक इधर हो गया और भाई क्या है? बीच में। तो जब कोई भी क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी में वाक्य के बीच में है तो वो जो अर्थ देता है, जैसे भाई का अर्थ क्या है? क्यों, तो ये वो अर्थ नहीं देगा। क्या देगा? कि क्यों। इसका मतलब इसका क्वेश्चन वर्ड का असर कम हो गया। ठीक है, तो यानी कि ये केवल बिचौलिया है इसका, इस वाक्य को जोड़ने का, और इसे क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड नहीं रहा। तो इसीलिए इस शब्द को यहीं इग्नोर करेंगे और फिर वाक्य बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेन वर्ब में फर्स्ट में एस या एस नहीं लगने का, और अगर एक वचन करता होता तो इसमें स्कोल्ड्स आता। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया आपकी है? क्योंकि ये है क्या तुम्हें पता है, तो डू यू नो हो गया क्या शुरू में, ये तो बन गया सही। लेकिन ये जो है तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्यों डांटते हैं, तो इसमें क्यों बीच में है, लेकिन जो बाहर ये निकलेगा इधर। ठीक है, ये अलग वाक्य हो गया। लेकिन जब हमने ये भाई बाहर निकाला तो इससे पहले भी एक वाक्य था, तो भाई क्या हो गया? इन दोनों वाक्यों को मिलाने वाला बिचौलिया होगा, न कि ये क्वेश्चन बढ़ रहा है, इसका असर कम हो गया। ठीक, इसी तरह से हम कितने भी वाक्य बनाएंगे। देखो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है, डू यू नो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्यों डांटते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्यों डांटते हैं, भाई योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू, कि क्यों तुम्हारे माता पिता डांटते हैं तुम्हें। यानी कि अब इसका अर्थ क्यों ना रह के कि क्यों, क्योंकि ये अब इसका असर थोड़ा सा कम होगा। तो ये केवल हम क्या मानेंगे? इसे जोड़ने वाला, यानी कि कंजक्शन मानेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही ये देखो, हाँ हमें मालूम है, हमारे माता पिता हमें क्यों डांटते हैं, यस वी नो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य होगा? हमें मालूम है या हम जानते हैं? अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव में ये सब्जेक्ट कौन सा है? एक वचन है, बहुवचन? तो बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट आई नहीं, इसमें एस या एस तो नहीं लगा। अगर एक वचन करता होता तो नो में एस लगता, नहीं एस लगता, एस या एस। लेकिन ये बहुवचन करता है तो नो ऐसे ही आ गया। तो इसे यस वी नो, हाँ हमें मालूम है, हाँ हम जानते हैं, हमारे माता पिता हमें क्यों डांटते हैं, भाई आवर पेरेंट्स स्कोल्ड अस, कि क्यों हमारे माता पिता हमें डांटते हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगी। ठीक है।